रूस और यूक्रेन के बीच 70 दिनों से अधिक का वक्त गुजर चुका जब महायुद्ध जारी है और सबकी निगाहें 9 मई की तारीख पर टिकी हुई है। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत पर विक्ट्री डे मनाता है और इस बार इस विक्ट्री डे के दिन रूस को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या है इन दावों की सच्चाई, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले को 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रूस ने इस दौरान न सिर्फ कई इलाकों पर हमला बोला बल्कि कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह भी कर दिया। लेकिन इन हमलों को अब भी रूस युद्ध नहीं मानता। रूस यूक्रेन के खिलाफ इन हमलों को अब तक सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही बता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अभी बाकी है? क्या असल में 9 मई को रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है? 9 मई को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि रूस इन दावों को न सिर्फ खारिज कर रहा है बल्कि इसे बकवास भी बता रहा है। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसके पक्ष में तर्क भी दिया जा रहा है। एक हफ्ते पहले ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वॉलेस ने एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूस इस युद्ध में जैसी सफलता की उम्मीद कर रहा था वो उसे अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में रूस के विक्ट्री डे परेड के दिन पुतिन विश्व के नाजियों के खिलाफ यूक्रेन में अपनी बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि 9 मई को आखिर रूस करने क्या वाला है? जानकारों की माने तो 9 मई की विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस यूक्रेन पर बड़े हमले का ऐलान कर सकता है। विक्ट्री डे परेड में शामिल 11,000 से अधिक सैनिकों को यूक्रेन में उतार सकता है। यूक्रेन के मारियोपोल पर पूर्ण कब्जे का ऐलान कर सकता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है। और एक बार फिर रूस कीव में एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की घेराबंदी और आक्रामक हमलों के बाद अब रूस ने कीव पर भी फिर से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की तरफ से ऐसे दावे की खबरें भी आती रही हैं कि रूस 9 मई तक इस युद्ध को खत्म करना चाहता है ताकि वो एक साथ 2 जीत का जश्न मना सके। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ बड़े जंग के दावे सच के करीब माने जा रहे हैं। इस बीच कुछ जानकारों का इस युद्ध के बारे में कुछ अलग ही दावा है, जिनके मुताबिक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचना चाहते हैं और परमाणु हमलों की धमकी पुतिन के इसी प्लान का हिस्सा है। ऐसे दावे करने वालों का मानना है कि रूस को इस वक्त एक बड़े युद्ध की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि युद्ध में नेटो देशों की भागीदारी से पश्चिम और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, जिसका असर दुनिया पर पड़ेगा और ऐसे में सबका ध्यान रूस से हटकर दूसरे देशों या मुद्दों पर पड़ जाएगा। वहीं रूस को लगता है कि युद्ध के बड़ा होने पर कई नेटो देश इससे दूरी बना सकते हैं और नेटो 2 धड़ों में बढ़ सकता है। नेटो के युद्ध में शामिल होने से रूस के लोगों में पुतिन के पक्ष में देशभक्ति वाला माहौल बन सकता है। तर्क ये भी है कि अगर नेटो युद्ध में शामिल हुआ और रूस की हार होती है तो पुतिन के पास अपने लोगों को जवाब देने के लिए ज्यादा तर्कपूर्ण जवाब होंगे। लेकिन रूस के पक्ष में ऐसे दावों की कागजी और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। ऐसे में इस तरह के दावे अभी और वक्त की मांग करते हैं। 9 मई अब बेहद नजदीक है। पुतिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि वो अपने विक्ट्री डे को सिर्फ पुरानी जीत के जश्न तक सीमित रखें, बल्कि वो जरूर चाहेंगे कि वो अपने देश और अपनी सेना को एक नई जीत के सपने तो दिखा ही सकें। ऐसे में 9 मई को लेकर किए जा रहे दावे बेवजह नहीं लगते।
यूक्रेन से जंग रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन लगातार रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बना रहा है। अब पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख कीवेल पर भी बैन लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि पुतिन के ये दोनों करीबी लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों में नहीं जा पाएंगे। सवाल अब ये उठता है कि क्या यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से पुतिन झुकेंगे या फिर यूक्रेन पर रूस के हमले और भी तेज हो जाएंगे। क्या पुतिन की गर्लफ्रेंड कराएगी तीसरा विश्व युद्ध? क्या पुतिन की गर्लफ्रेंड पर एक्शन से दबेगा न्यूक्लियर बटन? क्या यूक्रेन के बाद यूरोप के अगले देश पर हमला करेंगे पुतिन? आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की है। वहीं दूसरी तस्वीर रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल की है। दोनों ही पुतिन के बेहद करीबी हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से जंग रोकने के तहत पुतिन के कई नजदीकी लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने अलीना कबाएवा पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वो पुतिन के हर फैसले में उनके साथ हैं। जबकि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल ने तो बाकायदा पुतिन को यूक्रेन पर हमले के लिए आशीर्वाद दिया था। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने उन पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सबसे पहले बात पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की। अलीना रूस की पूर्व जिम्नास्ट और ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता हैं। सवाल है कि अलीना कबाएवा इस वक्त कहां हैं? वो क्या कर रही हैं, जो अचानक यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया है। अलीना कबाएवा स्विट्जरलैंड की एक शानदार कोठी में अपने 3 बच्चों के साथ छिपी हुई है। अलीना कबाएवा को निष्कासित करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया था। 38 साल की अलीना को रूस की सबसे लचकदार महिला भी कहा जाता है। उन्होंने पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी का 6 सालों तक संसद में प्रतिनिधित्व किया है। इस समय वो नेशनल मीडिया ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अध्यक्ष हैं। अलीना को बाकायदा एक मोटी सैलरी मिलती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबाएवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसका नाम पुतिन के साथ पहली बार 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार में उनके रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छपी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां की मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। खबर है कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली अलीना कबाएवा के पुतिन से 3 बच्चे हैं। दावा यह भी है कि साल 2015 में अलीना ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था। यूरोपियन यूनियन इससे पहले भी पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर बैन लगाने वाला था, लेकिन दावा है कि अमेरिका के कहने पर बैन के फैसले को रद्द कर दिया गया था। अमेरिका को लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुतिन इसे निजी हमले के तौर पर ले सकते हैं, जिससे यूक्रेन जंग और भयानक दौर में चली जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। अब जबकि पुतिन के गर्लफ्रेंड के निष्कासन की तैयारी हो चुकी है, तो इंतजार है पुतिन के रिएक्शन का,
जो यूक्रेन पर खतरनाक हमलों के तौर पर सामने आ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिका अब इजराइल पर यूक्रेन की मदद के लिए प्रेशर बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचाए, लेकिन अभी तक के इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने पर राजी नहीं हुआ। हालांकि इजराइल की तरफ से यूक्रेन के लिए दूसरी सैन्य सुविधाओं के दरवाजे जरूर खोल दिए गए। मई से पहले अमेरिका की बड़ी चाल, रूस के खिलाफ इजराइल की शक्ति का इस्तेमाल। विक्ट्री डे से पहले बाइडेन का चक्रव्यूह। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस को घुटनों के बल लाना चाहता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की विजय देखना चाहता है और इसके लिए अमेरिका न सिर्फ खुद यूक्रेन की मदद कर रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों और यूरोप पर भी लगातार यूक्रेन की मदद के लिए दबाव बना रहा है। रूस के साथ सीधी जंग न छिड़े, इसलिए अमेरिका परोक्ष रूप से वो सब कुछ कर रहा है, जिसके बूते रूस के लिए जंग लगातार मुश्किल भरी होती जा रही है। इसी कड़ी में खबर अब ये आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल पर यूक्रेन को वो एयर डिफेंस सिस्टम देने का दबाव बनाया है, जिसे दुनिया का बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। नाम आयरन डोम, देश इजराइल, खासियत एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को ताकत देने के लिए इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को यूक्रेन में तैनात कर दे। हालांकि इजराइल अभी तक इस एयर डिफेंस सिस्टम को कीव पहुंचाने पर राजी नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते इजराइल के स्टैंड में बदलाव जरूर देखा जा रहा है। खबर है कि इजराइल के जो हथियार यूरोप के देशों के पास पहले से हैं, अब उन्हें कीव भेजने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि पहले इस पर तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन अब कुछ यूरोप के देशों ने इस पर सफाई दी है, जिसके पीछे अमेरिका के दबाव को ही वजह माना जा रहा है। हालांकि यूरोप के देशों ने जो बयान दिए हैं, उसमें भी आयरन डोम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि एस्तोनिया की तरफ से साफ किया गया है कि वो इस मामले में पूरी तरह आजाद है। मतलब इजराइल से लिए गए हथियार वो कीव भेजें या ना भेजें, ये पूरी तरह उनका फैसला होगा। एस्तोनिया ने इजराइल की ब्लू स्पीयर एंटी शिप मिसाइलों का तो जिक्र भी किया। ये मिसाइलें किसी भी जंग में दुश्मन टैंकों के चिथड़े उड़ा सकती हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल ने अपने हथियारों से जुड़ी शर्तों में ढील दी है। वहीं बड़ी संख्या में सैनिकों के हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इजराइल की तरफ से यूक्रेन पहुंचाए जाने की खबर है, लेकिन आयरन डोम पर अब तक इजराइल तैयार नहीं हुआ है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। हालांकि इसे विकसित करने में अमेरिका से वित्तीय और कुछ तकनीकी सहायता ली गई है। हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे रॉकेट या मोर्टार को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। खास बात ये कि आयरन डोम हर मौसम में काम कर सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका इजराइल पर
जिस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए दबाव बना रहा है वो काम कैसे करता है